सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट नंबर 134 वर्ब प्लस प्रपोजिशन 3 अबाउट एंड ऑफ। यहाँ पे देखो हम जब भी किसी वर्ब के साथ जो है प्रपोजिशन लगाते हैं तो हर बार नई प्रपोजिशन लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास है अबाउट और ऑफ, अबाउट और ऑफ है, ठीक है। तो अबाउट और ऑफ में यहाँ पर हमने क्या देखना है कि जो अबाउट और ऑफ जो है हम इसके मीनिंग किस तरह से चेंज हो रहे हैं। जैसे सपोज किया हमारे पास है जो ए पार्ट है आपका, लेट मी चार्ज इट बेटा, पेंसिल बार बार जो है, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास है अबाउट एंड ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट जो ए वाला पार्ट आप इसको देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हियर अबाउट। हियर अबाउट का क्या मतलब होता है कि वी टोल्ड अबाउट समथिंग। जैसे आपको कुछ आपको बताया गया, दैट इज़ हियर अबाउट, ठीक है। डिड यू हियर अबाउट द फायर एट द होटल। क्या आपको बताया गया है ये बात, कोई चीज़ आपको बताई गई है तो दैट इज़ हियर अबाउट, ठीक है। हियर ऑफ का क्या मीनिंग होता है? हियर ऑफ का मीनिंग होता है नो समथिंग, समबडी और समथिंग दैट एग्जिस्ट, है ना। किस चीज़ के बारे में जानकारी होना, है ना, किस चीज़ के बारे में जानकारी होना, ये हो गया आपका हियर ऑफ। हियर अबाउट होता है कि जो आपको चीज़ बताई जाए, पहले बताई जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहले मिली हो आपको, ठीक है। हियर फ्रॉम, हियर फ्रॉम का क्या मतलब होता है? वी इन कॉन्टैक्ट विद समबडी, किसी के कॉन्टैक्ट में रहना, ठीक है। जैसे हैव यू हर्ड फ्रॉम जेन, हैव यू हर्ड फ्रॉम जेन रिसेंटली, क्या आप जेन के कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर बी पे आ जाते हैं। नंबर बी जो है हमारे पास ये क्या है? थिंक अबाउट समथिंग, मतलब कंसीडर इट, है ना। आप उस चीज़ को, किसी चीज़ को ज़्यादा मान्यता देते हैं, दैट इज़ हियर अबाउट, थिंक अबाउट, है ना। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन इट। आपके पास दो ऑप्शन है और आपको एक चीज़ ज़्यादा उसमें पसंद आ रही है, आपको लगता है कि यही सही है, दैट इज़ थिंक अबाउट, ठीक है। आई हैव थॉट अबाउट दैट व्हाट यू सेड, कि मैंने उस चीज़ को बड़ा ध्यान से सोचा जो आपने कहा था, है ना, मैंने उसके बारे में सोचा। एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस। तो मुझे लगता है आपकी बात सही है, आपको दो लोगों ने एडवाइस दी लेकिन आपको एक की ज़्यादा पसंद आई, वो हो गया थिंक अबाउट, है ना। देन थिंक ऑफ का क्या मीनिंग होता है? थिंक ऑफ समथिंग मतलब प्रोड्यूस एन आइडिया। थिंक ऑफ का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के बारे में बड़ा ध्यान से सोचा और उसके बारे में आपने नया आइडिया निकाला अपने दिमाग से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस ये हुआ है, इट वॉज माई आइडिया, है ना, इट वॉज माई आइडिया, आई थॉट ऑफ इट फर्स्ट। ये मेरा आइडिया था, मैंने सोचा था इसके बारे में पहले, ठीक है। मतलब कि एक नया आइडिया प्रोड्यूस करना, दैट इज़ थिंक ऑफ, ठीक है। थिंक ऑफ इसका मीनिंग होता है। आगे जैसे कि आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, मेरा आइडिया नहीं है ना। आई डिडंट लाइक इट मच, किसी चीज़ को आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट का क्या मतलब होता है? आई डिडंट लाइक इट मच, मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। या आगे चलेंगे, यहाँ पे नंबर सी पे आ जाते हैं, ड्रीम अबाउट। ड्रीम अबाउट का मतलब ये होता है कि जब आप सोए हुए हैं और आप सपना देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम अबाउट, है ना। जैसे आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, मैंने तुमको रात को सपने में देखा, मैंने तुम, उस समय वो सोया हुआ था, ठीक है। सोए हुए जो सपने देखते हैं उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ड्रीम अबाउट यूज़ करेंगे। ड्रीम ऑफ का क्या मीनिंग होता है? देखो ड्रीम ऑफ मतलब है कि आप इमेजिन कर रहे हैं, अभी जागे हुए हैं, बैठे हुए हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं। जब आप सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रीम अबाउट। देखो दोनों में ड्रीम ऑफ बीइंग समथिंग, है ना, किसी चीज़ के बारे में जो है आप सोच रहे हैं कि वो काम हम करेंगे। जैसे डू यू ड्रीम ऑफ बीइंग रिच एंड फेमस, है ना, या फिर डू यू ड्रीम अबाउट बीइंग रिच, है ना। तो क्या आप जो है इसके देखो दो मीनिंग निकल, ड्रीम अबाउट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रीम अबाउट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक में आप सोए हुए सपना देख रहे हैं और एक में आप बैठ के सपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसी, जैसे इमेजिन करना, ठीक है। आई वुडंट ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग, आई वुड नेवर डू इट, है ना। जैसे वुडंट ड्रीम अबाउट ड्रीम ऑफ, मैं तो सोचूंगा भी नहीं, मैं तो उसका सपना भी नहीं देखता, मतलब कि मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा। कंप्लेन, कंप्लेन का क्या मीनिंग होता है? कंप्लेन टू और कंप्लेन अबाउट का क्या मीनिंग होता है कि से दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं या फिर कंप्लेन अबाउट लिखते हैं, उसके बाद में कंप्लेन टू लिखते हैं, तो उसका ये मीनिंग निकलता है कि आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है। देन कंप्लेन ऑफ अ पेन, है ना, एंड इलनेस एक्सेट्रा। तो कंप्लेन ऑफ पेन का क्या मीनिंग हुआ कि आप किसी दर्द के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि से दैट यू हैव ए पेन, कि आपको तकलीफ है शरीर में। रिमाइंड अबाउट, देखो रिमाइंड होता है किस चीज़ का, रिमाइंड जैसे आप करते हैं ना, रिमाइंड करते हैं किसी को याद दिलाना, है ना।
टेल समथिंग समबडी नॉट टू फॉरगेट, है ना। रिमाइंडर होता है ना कि जब आप फ़ोन पे रिमाइंडर लगाते हैं, इसका मतलब कि आपको भूल ना जाए वो बात, है ना। सो रिमाइंड समबडी ऑफ, कॉज समथिंग टू रिमेंबर, है ना। तो रिमाइंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि किसी को याद करवाना है, कॉज समबडी टू रिमेंबर, ठीक है। द हाउस रिमाइंड्स मी ऑफ द वन आई लिव्ड व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो ये घर मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है ना। रिमाइंड ऑफ किस चीज़ के बारे में, जब मेरे को मेरा बचपन मुझे याद आया था घर को देख के। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, हम इसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इनका जो है मीनिंग अलग अलग इसके वेरी कर रहे हैं। तो कौन सी सिचुएशन में क्या आपने वर्ड यूज़ करना है, कौन सी वर्ब के साथ कौन सा जो है प्रिपरेशन यूज़ करें, ये आपने इसमें देखना है। चलिए 134.1 पे आ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग हियर और हर्ड, है ना। तो याद रखना है, जो चीज़ अपन हर्ड ऑफ हर, हर्ड मतलब कि जो चीज़ पहले पास में चलेगी उसके लिए आप क्या करेंगे, हर्ड यूज़ करेंगे। आई एम सरप्राइज्ड यू हैवंट हर्ड ऑफ हर। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि आपने उसके बारे में सुना नहीं है ना। शी इज़ क्वाइट फेमस। डिड यू हियर अबाउट, डिड यू, यहाँ पे डिड क्यों आ रहा है तो ये भी पास में, लेकिन डिड लग रहा है इसलिए जो है हियर अबाउट द एक्सीडेंट लास्ट नाइट, है ना। Sarah used to call me quite often, but I haven't heard from her for a long time now. if heard hear from का क्या मतलब कि आप उसके कांटेक्ट में नहीं हैं। then have you heard of William Hudson? you know who is he? आप उनके कांटेक्ट में हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता वो है कौन। thanks for your email, it was good to, इट वॉज गुड, ये कहाँ चला गया, अरे पेज ही भाग गया। अरे लेट मी गो फॉर इट बेटा। हाँ, तो फिर जो है, हाँ ठीक है, हर्ड फ्रॉम यू। नंबर 5 पे है थैंक यू फॉर योर ईमेल, इट वाज गुड टू हर्ड फ्रॉम यू, कि तुमने मेरे को कांटेक्ट किया, हर्ड फ्रॉम यू, है ना। देन इसके बाद में है डू यू वांट टू हियर अबाउट आवर ट्रिप, नो नॉट नाउ टेल मी लेटर, कि क्या आप उसके बारे में सुनना चाहते हैं। देन आई लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन, यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड ऑफ इट, तुमने शायद उसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग थिंक अबाउट, थिंक ऑफ, समटाइम्स बोथ अबाउट एंड ऑफ आर पॉसिबल। कभी कभी दोनों आ सकते हैं, थिंक फॉर भी आ सकता है, थिंक अबाउट भी आ सकता है, थिंक ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, आई हैव थॉट अबाउट वट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस। नंबर 2 है आई नीड टाइम टू मेक डिसीजंस, आई लाइक टू थिंक अबाउट थिंग्स केयरफुली। नंबर 3 है यू लुक सीरियस, वट आर यू थिंकिंग अबाउट क्या सोच रहे हैं ना, थिंकिंग अबाउट वट दैट्स अ गुड आइडिया, वाई डोंट आई थिंक ऑफ दैट। नंबर 5 है आई डोंट रियली वॉन्ट टू मीट टॉम टनाइट, आई हैव टू थिंक ऑफ एन एक्सक्यूज़। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज उसको कह ही दूँ कि मैं नहीं आ सकता। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, वट वुड यू एडवाइस मी टू बाय। देन नंबर 7 है व्हेन आई वॉज ऑफर्ड द जॉब आई डोंट एक्सेप्ट इमीडिएटली, आई वेंट अवे एंड थाट अबाउट इट मतलब कि मैंने पहले उसके बारे में सोचा, है ना, फॉर ए वाइल एंड दैट आई डिसाइडेड टू टेक द जॉब। नंबर 8 है आई हैव जस्ट फिनिश रीडिंग द बुक यू लेंट मी, वट डिड यू थिंक ऑफ इट, डिड यू लाइक इट। फिर उसके बाद में नंबर 9 है विल यू बी एबल टू हेल्प मी, आई एम नॉट श्योर, आई विल थिंक अबाउट इट। नंबर 10 है आई डोंट थिंक मच ऑफ दिस कॉफ़ी, इट्स लाइक वाटर। नंबर 11 कैथरीन इज होम सिक, शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट
हर फैमिली बैक होम, है ना, थिंकिंग अबाउट, बार बार उस किसी चीज़ में सोचना, ठीक है। नंबर 12 है, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई टू डू द कोर्स, आई कांट थिंक ऑफ माई एनी रीज़न वाई नॉट। नंबर चलेंगे, नंबर 134.3 पे आएंगे, पुट इन द करेक्ट प्रेपरेशन। यहाँ पे हमने करेक्ट प्रेपरेशन जो है इसमें यूज़ करनी है कि कौन सी प्रेपरेशन में इसमें से आ सकती है। डिड यू हियर अबाउट द फायर एट द होटल येस्टरडे, आई loved living here, I wouldn't dream of going anywhere else, मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा। ड्रीम ऑफ का क्या मीनिंग है कि मैं देखो ड्रीम ऑफ का मतलब इमेजिन करना, ठीक है। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, डिड यू व्हाट डिड यू ड्रीम अबाउट, ड्रीम अबाउट का क्या मीनिंग है हमने पहले ही पढ़ा था, इसका मीनिंग होता है जब आप सोए हुए सपना देख रहे हैं। आई लव दिस म्यूजिक, इट रिमाइंड्स मी of a warm day in spring, I have got no money, what are you going to do, don't worry, I think of something। नंबर 6 है, our neighbors complained to us about the noise we made, Paul was complaining of pains in complain of, देखो ये जब आपको कहीं दर्द वगैरह होता है, complain of pains in his chest, so he went to the doctor। He loves his job, he thinks about it all the time, he dreams about it and he talks about it। Then I am fed up with hearing about it, मैं इसको सुन सुन के थक गया हूँ। चलिए आगे चलेंगे, नंबर 134.4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में हमने लिखनी है वर्ब्स को। देखो ज़रा, इट वॉज़ माई आइडिया, आई थॉट ऑफ इट फर्स्ट, मैंने कहा ना कोई चीज़ को आइडिया को प्रोड्यूस करना जो आपने पहली बार सोचा है, ठीक है, दैट इज़ थॉट ऑफ। बैन इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, आई कांट मेक ए डिसीजन येट, आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट योर प्रपोजल। नंबर 4 है, ही इज़ नॉट अ वेल नोन सिंगर, नॉट मैनी पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम, you would go away without telling me, would you? Of course not, I wouldn't dream of it, मैं तो सोचूंगा नहीं इसके बारे में ना, किसी चीज़ के बारे में। दैट इज़ ड्रीम ऑफ होता है कि इमेजिन करना, ठीक है। आई वुड हैव फॉरगॉटन माई अपॉइंटमेंट इफ़ यू हैडंट रिमाइंडेड मी अबाउट इट, डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, डज ही रिमाइंड यू ऑफ एनी, व्हाट डू यू नो, है ना। तो यहाँ पे जो ये ख़त्म होता है, इसको बेटे यहाँ से इसका मेन चीज़ जो है यहाँ से आपने देखना, देखो ये जो है ना इसकी ये जो है देखो ज़रा, यहाँ पे कंप्लेन टू हो गया, ठीक है ना, रिमाइंड अबाउट हो गया, है ना, ये देखो ड्रीम अबाउट, इसके मीनिंग देखना है, इसके मीनिंग क्या निकलना है, फिर जा कर के आप इसको जो है आप इसको चैप्टर को कर पाए।